सावत एंड हैप्पी न्यू ईयर सबको, नया साल मुबारक हो। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका असीम कृपा हम पर हुई और हम सब ये 2021 में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 2021 को देखना चाह रहे थे पर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तब परमेश्वर का दया दृष्टि उसकी कृपा हम पर हुई और हम सब सुरक्षित 2021 का पहली शबत में हो सकते हैं। मैं परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2021 में ले पहुँचाया। 2020 में सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हम सब का, हमारा परिवारों का ख्याल रखा, सुरक्षित रखा और इस नए साल में प्रवेश करने के लिए क्यों अवसर दिया। मैं बाइबल से कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ और ये मिलता है आपका भजन संहिता 91 अध्याय का 1 से 4 में मैं पढ़ना चाहूँगा। यदि आपके पास बाइबल होंगे तो मेरे पास आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कामों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति का गया है और सब देवताओं से अधिक भाया गया है। सच में हमारा परमेश्वर जीवित और महान है, इसलिए तो हम सब सुरक्षित हैं। परमेश्वर हम सब का निगरानी किया, सुरक्षित रखा, इसलिए परमेश्वर को फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस वचनों के साथ मैं आप सबका इस AOI प्रोग्राम में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसे हम इस 2021 नया साल में प्रवेश करते हैं और AOI प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे। तो चलिए हम सब इस नया साल में एक नया जोश लेके, नया उमंग के साथ परमेश्वर का महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखा है। चलिए हम इस AOI प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे आकाश पृथ्वी सृष्टिकर्ता महान प्रभु परमेश्वर, फिर से आपको धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर अस्तित्व के लिए आपने हमारे जीवन में दिए हैं। हर एक प्रकार का मुसीबत, झंझट और दुर्घटना, हमारी मृत्यु से हम सबको 2020 में सुरक्षित रखा और सुंदर ये 2021 नए साल में प्रवेश करने के लिए सुअवसर मौका दे प्रभु, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम खुश है प्रभु कि हम सब इस AOI प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जितने भी यूथ गण है प्रभु, विशेष रूप से आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। उन सबको पवित्र आत्मा द्वारा उभर, नया जोश, नया उमंग दे, ताकि वो लोग जो है आपका सच्ची राह में चल सके और आपका वचन को फैला सके प्रभु। हम सबको एक अच्छा संबंध आपके साथ बनाने के लिए हमें सहायता कर, ताकि हम आपका दिल-डोल में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने पाए और आपका राज के लिए तैयार हो सके प्रभु। साथ में दूसरों को भी तैयार करें, हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा कर और 2021 में हम सबका साथ और अगुवाई कर, ताकि हम आपका महिमा कर सकें। क्योंकि इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगे हैं, दया कर स्वर्ग में ग्रहण करें। आमीन। यीशु सहाय, हैप्पी साबत, नया साल मुबारक हो सबको। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के सामने मैं हो सकता हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर इस नए साल का पहली सप्ताह में। और सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हम सब 2021 में प्रवेश कर सकते हैं।
ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ अच्छे काम किए और हम लोग अच्छे लोग हैं, भले काम की वजह से हमको जो है 2021 में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब ये परमेश्वर का असीम कृपा, उसके दया के कारण हम सब 2021 में हो सकते हैं। परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा योजना है। ये 2021 में हम ऐसे इस दुनिया में बाय एक्सीडेंट नहीं, लेकिन तब परमेश्वर के योजना के साथ हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। इतिहास का अंतिम समय में परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य है। विशेष करके मैं यूथ लोगों को उत्साह करना चाहता हूँ कि जितने भी यूथ गण है, परमेश्वर आपको आशीष दिए है, बहुत तरह से आपको सुरक्षित रखा है। इसलिए जो है आप एक परमेश्वर का औजार है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से उसका महिमा हो, आप उसका वचन को दूसरों के साथ बांटें, साझा करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके द्वारा से परमेश्वर अन्य लोगों को भी बचाना चाहता है। मैं आप लोगों के सामने एक दृष्टांत बताने चाहता हूँ। जो यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने इस दृष्टांत को कहा था। और आप लोग के पास यदि बाइबल होंगे तो आप लोग इस वचन को पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का 6 से 9 में यहाँ पर जो है एक दृष्टांत कहा गया है कि किसी एक इंसान का एक दाखवरी था और दाखवरी को जो है बहुत अच्छा से देख रेख करना होता है। और तब उस दाखवरी में जो है एक अंजीर का पेड़ लगाया हुआ था। एक्चुअली ये अंजीर का पेड़ जो है जंगली पेड़ है, लेकिन तब इसको जो है वो दाखवरी में लगाया गया था और इसको भी जो उसी तरह देखभाल किया जा रहा था जिस तरह का दाख को अंगूर का बारी में देख रेख होता है। और तब सब कुछ अच्छा से लोग को सिंचाई मिल रहा था, खाद मिल रहा था। और तब जैसा सीजन आता है, फल का समय आता है, तो फल ढूंढने के लिए मालिक आता है। और तब ये अंजीर का पेड़ दूर से बहुत एकदम हरा भरा, बहुत स्वस्थ हेल्दी लग रहा था, लेकिन तब जैसे सामने आता है मालिक और देखता है उसमें कोई भी फल नहीं है, तो मालिक जो है थोड़ा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। अरे इतना अच्छा है, इसको हम दाख की बरी में लगाए हैं और तब इसको अच्छा से केयर टेकर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, फिर भी इसका फल नहीं। कोई बात नहीं, दूसरी बार देखेंगे। फिर से फल का सीजन दूसरा ईयर में आया, दूसरा साल में आया, फिर भी उसने नहीं पाया। इस तरह से तीसरे वर्ष में आया, फिर भी कोई भी फल नहीं है। और तब जो है एक गुस्सा हो गया, मालिक जो है गुस्सा हो गया और तब रखवाले से कहने लगा कि ये अंजीर का पेड़ को हम क्यों यहाँ रखे, फल भी नहीं देता है, इसको अच्छा होगा कि कट डाले हम लोग, क्योंकि फालतू का ज़मीन को रोक के रखा है, इसके बदले हम कोई दूसरा पेड़ रखें। लेकिन तब ये रखवाला जो है बहुत रिक्वेस्ट किया और तब उससे विनती किया कि कृपा करके और 1 साल को समय दीजिए, आज इसको 1 साल समय दीजिए, मैं इसको चारों ओर अच्छा से खोद के इसको खाद डालूंगा और तब इसको अच्छा से पानी डालूंगा और अच्छा से मैं सेवा टहल करूंगा। आगे फलेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको काट डालूंगा। तो यहीं पर जो है यीशु मसीह का दृष्टांत खत्म होता है। और तब मैं इस दृष्टांत का अर्थ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मालिक जो है ये परमेश्वर है और तब ये रखवाला जो है यीशु मसीह है और वो पेड़ जो है, पेड़ के जगह में हम सब हैं। हो सकता है हम लोग जो है 2020 में जैसे हम लोग को करना चाहिए, जैसे हम लोग को चलना चाहिए, जैसे हमें होना चाहिए, परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, हम सब नहीं किए। परमेश्वर जो है फिर भी हम सबको एक मौका देता है।
परमेश्वर जो है फिर से ये 2021 साल में हम सबको फिर से एक बार जो है ये मौका दिया कि हम जो है परमेश्वर का साथ एक अच्छा संबंध बना सके और एक अच्छा फलवंत जीवन बिता सके। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बाइबल में इस तरह लिखा, यदि हम यूहन्ना की पुस्तक 15 का 16 में पढ़ते हैं, वहाँ यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर हम सबको चुना है कि फल लाने के लिए। बहुत से लोग जो है परमेश्वर का सच्चाई को नहीं जानते हैं, अंधकार में भटके हुए यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि दुनिया का उद्धार करता है, हम सबका उद्धार करता है। उन सबको जो है यीशु मसीह के बारे में बताना है। यदि वो लोग यीशु मसीह के बिना जाने यदि इस दुनिया से चल बसते हैं तो उनका लेखा जो है हम सबको देना है। इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने हम सबको चुना है और तब हम सबको फिर से ठहराया और एक साल हम सबको चांस दिया है। चलिए हम जो कुछ भी गलती किए पिछले साल में 2020 में, उसको हम पीछे सब छोड़ दे और तब 2021 में परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं, उसके पाद चिन्हों पर चले और उसका सच्चाई में हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। और तब हम एक परमेश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा करते कि हम डेली उसके वचन को पढ़ेंगे और जो कुछ भी करेंगे हम उसका महिमा के लिए करेंगे। तो परमेश्वर हमें सब चीज़ दिया है, सब चीज़ से हमें भरपूर किया है, इसलिए जो है हमें परमेश्वर का महिमा करना है, उसका वचन को फैलाना है लोगों तक। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको चुना है। यदि हम लोग ये परमेश्वर का दिया हुआ साल में जो 2021 पूरा 365 दिन जो है परमेश्वर हम सबको दिया है, ताकि हम उसके साथ एक अच्छा संबंध बना के एक अच्छा फलवंत जीवन जिए और तब लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए। क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, इसलिए हम सबको जो है जागृत होना है और ये सुसमाचार को लोगों को बताना है। हम सबको उसके राज के लिए तैयार होना है, साथ में दूसरों को भी परमेश्वर के राज के लिए तैयार करना है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, पवित्र आत्मा दे, नया जोश दे, नया उमंग दे, ताकि हम जोश के साथ जो है हम परमेश्वर के वचन को दुनिया के हर एक कोना में फैलाएंगे। हम जहाँ कहीं भी है वहाँ यीशु मसीह सुसमाचार को हम लोग बांटेंगे। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे इस छोटे से बच्चे में। में आया नया साल।
पूर्ण साल तो चल गेलक रे पूर्ण साल तो खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे बीत गेलक रे पूर्ण साल तो चल गेलक रे पूर्ण साल तो खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे। जीवन कर छोटे बड़े भूल चूक होइल सके यीशु तो माफ करेला जीवन कर छोटे बड़े भूल चूक होइल सके यीशु तो माफ करेला नवा जीवन में हमरे नवा साल में नवा जीवन में हमरे नवा साल में एक दूजे के माफ करब रे बीत गेलक रे पूर्ण साल तो चल गेलक रे पूर्ण साल तो खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे। यीशु हमर जीवन है के जीवन की ज्योति है के अंधकार में और कहे जा यीशु हमर जीवन है के जीवन की ज्योति है के अंधकार में और कहे जा नवा जीवन में हमरे नवा साल में नवा जीवन में हमरे नवा साल में उजियाला में कदम तो बढ़ा बीत गेलक रे पूर्ण साल तो चल गेलक रे पूर्ण साल तो खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे। दुई दिनक जिंदगी रे यीशु संग चला तो रे दुख भी आनंद बनी रे दुई दिनक जिंदगी रे यीशु संग चला तो रे दुख भी आनंद बनी रे नवा जीवन में हमरे नवा साल में नवा जीवन में हमरे नवा साल में एक दूजे के प्यार देव रे पूर्ण साल तो चल गेलक रे पूर्ण साल तो खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे बीत
पूर्ण साल तो चल गेल करे पूर्ण साल तो खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे खुशियाँ लेके आनंद लेके आए गेलक नवा साल रे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक हिंदी गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु मेरे खुदा। पुकारे तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु मेरे खुदा। पुकारे तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ जब मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ जब मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु मेरे खुदा। पुकारे तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु मेरे खुदा। पुकारे तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे
सहाय। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि AY प्रोग्राम में सबको पार्टिसिपेट किया। और आप सबको परमेश्वर आशीष दे और भला साथ रखे। तो इस Y प्रोग्राम को अंत करने के लिए सबको प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करते हैं। सर्व मन पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, अच्छा सा भला स्वस्थ रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप प्रार्थना करते इस समय जो AY प्रोग्राम जो क्लोजिंग प्रेयर है, आप हमारे भला स्वस्थ रखा, साथ रहा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने कोई पार्टिसिपेट किए उन लोगों को भला स्वस्थ से रखना और सब कुछ आगे मदद करना। सारे गुनाह को आपके चरण में लाते, छोटा सा विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, सब में सुन ग्रहण कर, आमीन।